24 और मैं हूं श्रेया आपके साथ। हाल ही में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो अपने इस्तीफा देने के बाद काफ़ी सुर्खियों में हैं और पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रही हैं, उनका एक इंटरव्यू भी आजकल जम के वायरल हो रहा है। एक अंग्रेजी अखबार में आया गया उनका एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड अगर वो उसे यूएसए को दे देती तो वो शायद अभी सत्ता में बनी रहती। तो क्या है ये सेंट मार्टिन आइलैंड का पीछे का राज, क्यों ये इतना उसे महत्वपूर्ण बनाता है और ऐसी क्या बात है जिसके कारण शेख हसीना को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। आइए इस बात का खुलासा करते हैं और इस बात को विस्तार से समझते हैं। बांग्लादेश के अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया कि यदि उन्होंने बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप को संप्रभुता संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दी होती तो वो सत्ता में बनी रह सकती थी। एक अंग्रेजी अखबार में दिए गए इंटरव्यू में शेख हसीना ने इसका उल्लेख किया। आइए जानते हैं क्या है इसको महत्वपूर्ण बनाता है और सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की बांग्लादेश के पाना चाहता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के पूर्व प्रधान शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे नारियल द्वीप या फिर दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल में खाड़ी के उत्तर पूर्व भाग में स्थित ये द्वीप केवल 3 किलोमीटर वर्ग में क्षेत्र में फैला हुआ एक छोटा सा आइलैंड है। ये कॉक्स बाजार टाकफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। बांग्लादेश की एकमात्र प्रवाल द्वीप होने के कारण जिसमें साफ नीला पानी और प्रवाल जैसे विविध समुद्री जीवन शामिल है। इस द्वीप का क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर है और इसमें लगभग 3700 निवासी रहते हैं, जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती, नारियल की खेती और समुद्र शैवाल की टिकाई का काम करते हैं। इन सभी फैसलों से को यह आइलैंड म्यांमार के निर्याती किया गया है। इस द्वीप को बंगाली में नारियल जिंजरी या नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि ये नारियल के पेड़ों में बहुतायत है। दारुचीनी द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वीप कभी टेकनाफ प्रायद्वीप के विस्तार था, लेकिन प्रायद्वीप का एक हिस्सा के जलमग्न हो जाने के कारण अलग हो गया। हालांकि इसने प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी हिस्से में एक द्वीप में बदल दिया, जो अब बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया है। इस द्वीप का इतिहास बहुत समृद्ध है, जो 18वीं शताब्दी से शुरू होता है और अरब व्यापारियों से इसे पहली बार बसाया था, जिन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। 1900 में एक ब्रिटिश भूमि सर्वेक्षण दल ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटेन भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया और इसका नाम सेंट मार्टिन नामक एक ईसाई पादरी के नाम पर रखा। हालांकि ऐसी रिपोर्ट है कि इस द्वीप का नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर रखा गया है। 1937 में म्यांमार से अलग होने के बाद यह द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। 1947 में विभाजन तक यह ऐसा ही रहा, जब यह पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। बाद में 1971 के मूर्ति संग्रह के बाद यह केरल द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच समझौता हुआ कि कोरल द्वीप बांग्लादेशी क्षेत्र का हिस्सा होगा। सेंट मार्टिन द्वीप 1971 में देश के अस्तित्व में आने के बाद ये बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रहा है। बंगाल की खाड़ी की इस निटतका और म्यांमार तथा समुद्री सीमा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आइलैंड के प्रति इन देशों की रुचि बढ़ी। अमेरिका और चीन ने इस क्षेत्र को अपनी उपस्थिति और मजबूत करने के लिए द्वीप पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की। पिछले साल जून में शेख हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने चुनावों में बीएनपी और जीत के बदले में सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने का एक सैन्य अड्डा बनाने
का इरादा जताया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वह इस द्वीप को अमेरिका को बेच देगी। अमेरिका इस द्वीप पर अपना कब्जा इसलिए भी चाहता है क्योंकि अमेरिका इस आइलैंड पर बेस बनाकर चीन को चुनौती देना चाहता है। साथ ही अमेरिका चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ इस इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता है। अमेरिका के सैन्य मौजूदगी अगर इस क्षेत्र में हो जाती है तो उससे चीन पर भरत दिलाने में मदद होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि सेंट मार्टिन आइलैंड का क्या था राज, क्यों अमेरिका इसको इतना दिलचस्पी से पाना चाहता था और इसके कारण क्यों शेख हसीना को अपना सत्ता छोड़ना पड़ा। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें और फॉलो करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।